हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर सेशन। तो आज हम सबसे पहले इस बारे में बोलूँगी मैं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट लिटरेचर टॉपिक, फिगर्स ऑफ स्पीच विच इज़ वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर, जो कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। वो टॉपिक हम इस वीडियो में सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Figures of speech is a part of literature which is used to increase the beauty of the words. They used to produce a better effect than the ordinary form of expression. It can be a special repetition, arrangement, or omission of words with some meaning. It is also known as poetic device or literary device. तो जैसा कि बच्चों इस डेफिनेशन में बताया गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर का वो हिस्सा है जो कि लिटरेचर के जो शब्द होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उनकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे कि सच एज ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ अ लेडी। यूज किस लिए होते हैं, वो एक लेडी की, एक नारी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होते हैं। सेम एज फिगर्स ऑफ स्पीच, वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच इन लिटरेचर टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स। शब्दों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर में। आगे कैसे होता है, किस तरीके से हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। चाहें तो हम इसमें किसी भी वर्ड को ऐड कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम किसी भी वर्ड को एडिशनल ऐड किया जा सकता है, और कोई और अरेंजमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है हम किसी भी वर्ड को रिपीट कर दें, किसी साउंड को रिपीट कर दें, कुछ भी हो सकता है, वो हम फिगर्स ऑफ स्पीच में करते हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच के दो और नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पोएटिक डिवाइस, सेकेंड इज लिटरेरी डिवाइस। पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच को कहते हैं। दीज आर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर जनरली यूज। जो आज आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो हम यहाँ इस वीडियो में, सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट कौन सा दिया हुआ है। सिमिली। सिमिली जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फिगर ऑफ स्पीच है। और सिमिली क्यों यूज़ होती है, क्या इसका यूज़ होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि सिमिली का यूज़ हो रहा है। तो देखते हैं क्या है सिमिली की जो पहचान है, आइडेंटिटी क्या है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स लाइक एज। सिमिली जो है, सिमिली की आइडेंटिटी है कि सिमिली को किसी स्पेशल, मतलब बहुत कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि दो शब्दों का कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन, जब हमें दो चीज़ों का करना होता है, दो शब्दों का, दो चीज़ों का, तो हम उसमें सिमिली का यूज़ करते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का। और डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते करते साथ में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में दिया हुआ है हर ड्रेस कलर इज़ लाइक रोज़। उसकी ड्रेस का कलर रोज़ के जैसा है। हम यहाँ कंपेयर किसको कर रहे हैं? उसकी ड्रेस के कलर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? रोज़ से कंपेयर कर रहे हैं। उसकी ड्रेस का कलर कैसा है? रोज़ के जैसा है। इस शब्द में, इस सेंटेंस में जो है लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लाइक वर्ड भी हम इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, यू ट्रीट मी एज माई फादर। तुम मुझे बिल्कुल मेरे पिता की तरह ट्रीट करते हो। तुम्हारा व्यवहार जो है वो कैसा है मेरे साथ? बिल्कुल मेरे पिता की तरह है। तो यहाँ पे जो शब्द है एज, जो वर्ड यूज़ हुआ है, उसको भी हम सिमिली का एक आइडेंटिफिकेशन मान सकते हैं कि सिमिली का हम आइडेंटिटी कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो लाइक और एज वर्ड्स का उसमें इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं? तुम्हारे बिहेवियर का, बिल्कुल मेरे पिता के बिहेवियर से। ठीक है, कि तुम बिल्कुल मेरे को मेरे पिता की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटाफर। It is used to compare two things indirectly without using words like as.
यहाँ मेटाफर जो होता है वो क्या होता है, जो भी ये भी कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिमिली होता है। तो मेटाफर में क्या होता है, बट एक चीज़ का दोनों में डिफरेंस है। मेटाफर में हम लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसा सिमिली में किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है आपको कि सिमिली में एज और लाइक का यूज़ होता है, बट मेटाफर में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का जो है वो शिप कहा जाता है। तो हम यहाँ किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कैमल का शिप से कंपैरिजन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। हम यहाँ पे ना तो लाइक यूज़ कर रहे हैं, ना ही एज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइफ इज़ अ बबल दैट कैन बी बर्स्ट एनी टाइम। लाइफ जो है वो एक बबल के जैसा, एक बबल होता है ना, जैसे जो कभी भी फट सकता है। तो हम लाइफ को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि कभी भी फट सकता है, ठीक है। तो इधर दोनों ही एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, बिल्कुल दोनों ही एग्जांपल सिमिलर हैं, सिमिली और मेटाफर के जैसा। सिमिली में भी कंपैरिजन हो रहा था, बट हम उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे थे लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करके। बट मेटाफर में कोई भी हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम मेटाफर को बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ यूज्ड टू गिव द लाइफ टू द नॉन लिविंग थिंग्स। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग की तरह लिटरेचर में यूज़ करते हैं, उसको एक जीवित व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन इज़ स्माइलिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूरज हंसता है? आपने किसी ने सूरज को हंसते हुए देखा है? ऐसा नहीं हो सकता। सन जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सन को क्या किया है, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर लिया, क्योंकि स्माइल करना जो है वो लिविंग बीइंग की क्वालिटी होती है, नॉन लिविंग की नहीं, ठीक है। सिर्फ हंसता कौन है, लिविंग बीइंग हंसता है। तो हमने सन को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको हमने क्या कर लिया, लिविंग बीइंग ट्रीट कर लिया, और उसको बोल दिया कि वो जो है हंस रहा है। और सूरज कब हंसता है, जब वो हल्की हल्की लाइट जो है रोशनी को, रेज को बिखेरता है, तभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंग्री वाटर इज एंटरिंग इनटू द हाउस। जो गुस्सेल पानी है वो क्या है, घरों में घुस रहा है। क्या पॉसिबल है पानी को गुस्सा आ सकता है? ऐसा आपने इंसानों को तो सुना होगा कि इंसानों को गुस्सा आता है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि पानी भी गुस्सा होता है? ठीक है, पॉसिबल है कब, इन केस अगर कभी भी फ्लड वाली कंडीशन होती है या सुनामी आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो क्या होता है, अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर आ जाता है, उन आउटस्कर्ट्स को क्रॉस कर देता है, जिससे क्या होता है वो घरों में घुसने लगता है और वो तबाही मचाता है, ठीक है। तो जो उस एग्जाम्पल के तौर पे उसको बोला गया है कि गुस्सेल पानी जो है वो घरों में क्या कर रहा है, घुस रहा है। तो गुस्सेल पानी मतलब जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और हमने वाटर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, वहाँ पे उसको हमने उसके साथ लिविंग क्वालिटी जो है वो ऐड कर दी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एंग्री वाटर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द साउंड्स और वॉइस ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की आवाज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो शब्द, उनको हम ओनोमोटोपिया बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदों की आवाज़ जो होती है ना, पिट पैट जो आवाज़ होती है, उसको हमने बोला हुआ है, हम उसको ओनोमोटोपिया में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ बार्किंग ऑफ डॉग्स। किसी भी जीवित या जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको जो है उनकी साउंड्स को जो वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ओनोमोटोपिया में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। It is referred to the repetition of initial sound consecutively. Alliteration में क्या होता है बच्चों, जो कि फर्स्ट साउंड, जो इनिशियल साउंड होती है किसी भी शब्द की, वो क्या होती है, किसी भी वर्ड की, वो रिपीट होती है, कंटिन्यूसली रिपीट होती है। तो उस केस में हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ माना जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रोड रोलर मूव्स ऑन द रोड। यहाँ पे जो साउंड है वो रोड रोलर मूव्स ऑन द रोड, आर साउंड जो है वो कई बार ही रिपीट हुई है। तो इस केस में हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। मानते हैं कि वो एलिट्रेशन है,
जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा, रोड रोलर मूव्स ऑन द रोड, बार बार रा वाली साउंड आ रही है। तो नेक्स्ट किसी एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको, कि समझते हैं, एक और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिप सिंक इन द ओशियन। शिप जो है वो ओशियन में सिंक कर गया। शिप और सिंक सेम साउंड रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये भी एलिट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, वो होता है रिपीटेशन। इसको हम होमोनिम भी बोलते हैं। रिपीटेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो क्या होती है, देखते हैं। अंडर दिस द होल वर्ड इज रिपीटेड मोर देन वंस। अभी आपने एलिट्रेशन में पढ़ा कि जो साउंड होती है, इनिशियल साउंड जो होती है वर्ड की, वो रिपीट होती है। बट रिपीटेशन होमोनिम में फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड जो है वो रिपीट होता है एक से ज़्यादा बार। एक से ज़्यादा बार जब हम पूरा की कोई भी एक वर्ड को रिपीट करते हैं तो हम उसमें उस केस में होमोनिम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पीटर पम्पकिन ईटर। पीटर पीटर पम्पकिन ईटर, पीटर वर्ड का यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है। हमने क्या किया, पीटर वर्ड का एक वर्ड से भी हम समझ सकते थे कि पीटर पम्पकिन खा रहा है, पम्पकिन खाता है वो, तो पीटर का एक बार से भी समझ सकते थे, बट हमने उसका 2 बार यूज़ किया, उससे एक राइमिंग पैटर्न बन गया। तो फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ पे रिपीटेशन यूज़ कर रहे हैं, पीटर पीटर, क्योंकि हमने 2 वर्ड कंटिन्यूस यूज़ किए हैं, एक ही वर्ड को 2 बार यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक। पानी पानी हर जगह है लेकिन पीने को नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जब बारिश वाली सिचुएशन होती है तो क्या होता है, वाटर फ्लो जो है वो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। रोड्स पे, पिचेस में, डिचेस में, सब जगह पानी जो है भर जाता है। तो पानी पानी हर जगह दिखता है हम लोगों को बारिश के टाइम पे, बट उसमें से हम उस चीज़ को, उस गंदे पानी को हम पी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक। वाटर वर्ड का यहाँ पे 2 बार ही इस्तेमाल किया गया है, रिपीटेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। अंडर दिस टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इस स्पीच में, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, 2 अपोजिट शब्द जो एंटोनिम वर्ड्स होते हैं उनका हम साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले रहे हैं, जॉय एंड सॉरो आर द लाइफ इवेंट्स। सुख और दुख जो है वो जीवन के हिस्सा होता है। क्या बिल्कुल सही बात है ना, सुख और दुख, बट ये दोनों कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम वर्ड्स हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं दुख और सुख। ठीक है, जॉय एंड सॉरो। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइफ एंड डेथ आर द 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु जो है वो जीवन, इंसानी जीवन का हिस्सा है। एक जीवन के क्या होते हैं, 2 ही पहलू होते हैं, या तो जीवन का जन्म होता है और मरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, इट इज़ यूज टू एग्जैगरेट द स्टेटमेंट और फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। हाइपरबोल में क्या होता है कि जब इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, हम उनको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, एग्जैगरेट करके बोलते हैं ना अपनी स्टेटमेंट्स को, अपनी सिचुएशंस को, फीलिंग्स को। तो उस केस में हम फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मिलियंस ऑफ वर्क टुडे। मेरे पास सैकड़ों काम है आज। क्या कोई भी इंसान जो भी बहुत बिजी होगा, क्या उसके साथ ऐसा होता है कि उसके पास सैकड़ों काम हो? क्या कोई भी इंसान ऐसा होता है जिसके पास सैकड़ों काम हो, जो भी बहुत भी बिजी हो तो भी उसके पास सैकड़ों काम नहीं हो सकता। बट हम क्या करते हैं, उसको अपनी फीलिंग को, हम बहुत ज़्यादा जब बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बिजी होते हैं, तो हम अपनी सिचुएशन को क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बढ़ा देते हैं और बोल देते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। ये नहीं बोलते डायरेक्ट, हम क्या बोलते हैं, मेरे पास सैकड़ों काम है करने को, आज मैं तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम अपनी वर्ड्स को क्या कर देते हैं, एग्जैगरेट कर देते हैं अपनी सिचुएशन का, अपनी फीलिंग्स को। तो उस केस में हम हाइपरबोल कंडीशन का, हाइपरबोल फिगर स्पीच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। माई ब्रदर इज़ सो हंग्री दैट ही कैन ईट एन एलिफेंट। मेरा भाई इतना भूखा है, इतना भूखा है कि वो एक हाथी भी खा सकता है। कोई कितना भी नॉनवेज ईटर हो, वो एक एलिफेंट तो कभी भी नहीं खा सकता, चाहे कितना भी भूखा हो। ठीक है, तो बोलते हैं ना, हम अपने नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं अपने मम्मी पापा से कि आज मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या ऐसा सच में होता है, पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं ना। बट हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एग्जैगरेट कर देते हैं, अपनी जो सिचुएशंस होती हैं उसको बढ़ा देते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ। ये नहीं बोलते, बट क्या बोलते हैं, मेरा भाई इतना भूखा है कि वो हाथी भी खा सकता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, जो कि है आयरनी।
Here, words are used in such a way where intended meaning is the opposite of, or in at least in contrast to, with the actual meaning. Irony में क्या होता है बच्चों? Irony में हम जो actual meaning होता है ना वर्ड का, वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, एक्चुअल से बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हम उसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है वंडरफुल डूइंग फॉर रॉन्ग डूइंग। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, मान लीजिए किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, किसी छोटे बच्चे ने कुछ नुकसान कर दिया, कुछ टॉय जो है वो तोड़ दिया, तो हम उससे कहेंगे वाह शाबाश बहुत अच्छा किया तुमने, है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको टॉन्ट वे में जो हम उसको कमेंट करते हैं उस वे में हम उसको आयरनी बोलते हैं। जब हमारा जो मीनिंग होता है वर्ड का वो कुछ और डिस्क्लोज करता है और हम जो इंटेंशन होता है कहने का हमारा वो कुछ और होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल कुछ और नहीं अपोजिट होता है। तो हम उस केस में आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर वेरी इंटेलिजेंट फॉर लो स्कोर्स। जब हम कोई भी एक ऐसा हो व्यक्ति जिसके एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो हम उससे क्या कह रहे हैं, वाह शाबाश तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, ठीक है। तो क्या है उसे हम हमारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम बहुत वीक हो रहे हो, तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि तुम अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो जब हमारे वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और हमारा इंटेंशन जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, तो हम उस केस में आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो ये थे बच्चों आज के सेशन के कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो। होप सो, उम्मीद करती हूँ आपको सभी को समझ आया होगा। If you have any doubt, then you can ask me in your comment section. Thank you all of you. Goodbye. Take care.